मेरे ही परिवार में मेरी मरे हुए माता का जो है वहाँ पे फर्जी कनेक्शन दिखा दिया गया है और ऐसे लोगों के वहाँ कनेक्शन है जो वहाँ के है ही नहीं है। वहाँ कोई राउत जाति का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। कई राउतों के नामों से कनेक्शन है कि वहाँ पे 80% फर्जी कनेक्शन दिखा करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण में। दोस्तों, जल जीवन मिशन में जिस तरह से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, हर गांव, कोई भी गांव भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक गांव है नौगांव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंकोली, जहां पर तमाम तरह का भ्रष्टाचार होता है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। उसको लेके कई तरह की जांच भी हो चुकी है और जांच में तमाम तरह की पुष्टि भी हो जाती है कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है। 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत जो प्रथम निर्माण कार्य जल जीवन मिशन का जो होना था, उसके जब टेंडर लगे तो फेज 1 के कार्य में जो है हमारे गांव के संबंधित ठेकेदारों द्वारा जो है इतनी अनियमितताएं की गई और संबंधित विभाग जल निगम उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कि वहाँ पे 80% फर्जी कनेक्शन दिखा करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और जिसकी जांच श्रीमान तहसीलदार महोदय पुरला द्वारा गांव जा करके घर घर जा करके की गई है, जिनकी रिपोर्ट भी आ गई है और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भी भेज दी है, जिनकी मेरे पास बाकायदा लिखित प्रतिलिपि भी है। हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था संबंधित विभाग को कि आप तत्काल इस पे आख्या दें। बड़ा खेद का विषय है महोदय कि मैं विकासखंड नौगांव का एक कनिष्ठ प्रमुख रहा हूँ 2014 से 19 तक और मेरे ही परिवार में मेरी मरे हुए माता का जो है वहाँ पे फर्जी कनेक्शन दिखा दिया गया है। मालदेई स्वर्गीय वाइफ ऑफ स्वर्गीय भूपाल सिंह राणा के नाम से, जो जीवित भी नहीं है और मेरे घर में मेरे भाइयों के नाम भी फर्जी दिखा दिए गए, मेरे पत्नी के नाम भी फर्जी दिखा दिए गए कनेक्शन, जहाँ हम रहते ही नहीं है, बल्कि मेरे नाम से भी खुद फर्जी दिखा करके घटेका में वहाँ कनेक्शन दिखा दिया जहाँ हम रहते ही नहीं ना, हम वहाँ कभी जाते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ बारामासी उपले भैडो खेड़ा में, जहाँ परमानेंट निवास करता हूँ, वहाँ मैं मांग करते करते थक गया कि मुझे पीने के पानी के कनेक्शन को जोड़ने की कृपा करें। संबंधित ठेकेदारों से भी, संबंधित जल निगम उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों से भी, और इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो आप लोगों के सामने मैंने पुरला तहसील में जब भी तहसील दिवस वगैरह हुआ होगा तो मैंने ये बात प्रमुखता से उठाई है। बल्कि यहाँ का जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है माननीय दुर्गेश्वर जी, उनसे भी निवेदन किया कि माननीय विधायक जी, आप हमारे सबके विधायक हैं और आप मेरे गांव में आ रखे हैं और जब आपने चुनाव लड़ा तो आप मेरे घर में बैडो खेड़ा में भी रुके थे, उनको भी मेरे घर का पता है, लेकिन उन्होंने भी इसमें जो है बिल्कुल भी 1% जो है सहयोग करने की भावना नहीं दिखाई। सरकारी विभाग जल निगम उत्तराखंड और संबंधित ठेकेदार वो सीधा कहते हैं कि जो तरह से होता है वो कर दीजिए, हमारा कुछ नहीं कर सकते तुम, हमने जो करना था वो कर दिया। बल्कि पार्ट 2 के काम पे भी उन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर जो है जल जीवन मिशन का बोर्ड भी पूर्ण करने का लगा दिया, जिसमें जो 7/11/2023 दिखा दी गई है तारीख कि इतने समय में जो पूर्ण कर दिया, जबकि आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मृतकों के नाम पर कनेक्शन दिखाए गए। ऐसे कितने लोग होंगे ग्राम पंचायत के अंदर जो मृतक हैं और उनके नाम पर कनेक्शन दिखाया गया है? महोदय, मैं तो आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक तो मेरी माँ, वो भी मृतक दिखाई गई है। एक बेचारा हमारे गांव का गजेंद्र राणा जी है, उनकी पत्नी है, वो मृतक है और उसके नाम कई है, मेरे को अभी याद नहीं है इतना, लेकिन कई लोग मिलेंगे जब सामने जब आएंगे तो कई लोग मिलेंगे जो वहाँ रहते ही नहीं है और ऐसे लोगों के वहाँ कनेक्शन है जो वहाँ के है ही नहीं है। वहाँ कोई राउत जाति का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, कई राउतों के नामों से कनेक्शन है। सर, एक चीज और इसमें रिपोर्ट में आई है कि इसमें परिवारों में भी घपला हुआ है, जबकि 277 परिवार इसमें दिखाए गए हैं। जबकि ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उन्होंने बताया कि ग्राम में कुल 108 परिवार हैं। हाँ जी, वो और अगर बाकायदा प्रधान की ज्यादा बड़े भी होंगे तो 150 परिवार बड़े होंगे, हाँ जी, जबकि हाँ। 277 परिवार तो परिवारों में ही मतलब इतनी बड़ी अनियमितता दिखाई गई क्योंकि पैसे कमाने के लिए। और तो और संबंधित ठेकेदारों द्वारा, तो मैं एक बात और कहनी चाहता हूं आपसे कि लिखित बयान में भी दे दिया है, ये इनके बयान है बाकायदा,
और लिखित बयान में दे दिया है कि अरे हमें तो पता ही नहीं कि कितने कनेक्शन हुए। अरे भाई, जब तुम्हें पता नहीं है तो तुमने भुगतान काहे का लिया? तुम्हें तो लिख के देना चाहिए था कि हमारे गांव में जो 277 परिवार है ही नहीं है, हमें भुगतान इतने का नहीं चाहिए, हमने जितना काम किया उतने का चाहिए। उनके खातों में पैसा तो आ गया 70%, वो खा लिया। अब उसके बाद बयान लिखित दे रहे तहसीलदार साहब के सामने कि अरे हमें ये पता ही नहीं कनेक्शन किसने किए। अरे भाई ठेकेदारों, तुमने क्यों नहीं किए? तुम्हारे पास तो बाकायदा जब निविदा तुम्हारे नाम निकली उसमें बाकायदा एग्रीमेंट में है कि आपको जितने कनेक्शन देने हैं वो उस व्यक्ति के साथ आप ठेकेदार की फोटो भी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की भी फोटो होनी चाहिए जिसको आप कनेक्शन दे रहे हैं, और संबंधित जे की भी फोटो होनी चाहिए। आप एक फोटो तो दिखा दीजिए कि किसको कनेक्शन दिया। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी शिकायत अगर गलत हुई तो मेरे ऊपर भी तो 420 का केस होना चाहिए। मैं इस बात को खुद स्वयं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार स्वयं आकर के तो देख लीजिए महोदय, एक जगह 11 लाख का बॉन्ड कर रखा, 11 लाख खर्च हुए जहाँ आदमी रहते ही नहीं, जहाँ आदमी रहते ही नहीं है, एक भी आदमी नहीं रहता, और वहाँ 11 लाख खर्च, जहाँ हम 12 रहते हमें कनेक्शन देते नहीं, ना तो विभाग दे रहा और ना संबंधित ठेकेदार दे रहे। जांच हो भी गई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का सीधा संकेत है। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? 101% महोदय, 101%। मैं तो यह कहता हूं कि मैंने तो विजिलेंस को तक दिया है, विजिलेंस की भी रिपोर्ट है कि मैंने विजिलेंस को तक दिया कि माननीय आप गोपनीय रिपोर्ट तो कर ही सकते हो, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और अगर सही है तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? और जो फर्जीवाड़ा 277 का, उसमें 80% फर्जीवाड़ा, उसकी रिकवरी के लिए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो काले सूची में दर्ज क्यों नहीं हो रहे? ऐसे ठेकेदार और ऐसे विभाग क्यों नहीं निलंबित हो रहे हैं जो इतना जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? प्रशासनिक रिपोर्ट आ चुकी है कि इतनी गद्दारी हो रखी है, प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद तो कोई जांच ही नहीं है। मैंने जितने टिक लगाए हैं उनमें अगर एक भी कनेक्शन ऐसा पाया गया कि मैंने गलत लिखा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो लगभग 100 से अधिक कनेक्शन फर्जी होंगे। बिल्कुल 100 से अधिक कनेक्शन फर्जी का, जिसका पैसा भी 70% खा चुके हैं ठेकेदार और विभाग निकाल करके, 100 से कई अधिक होंगे।